हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। खरबदा में बीती रात को वन विहार वाटिका में सामाजिक समरसता को लेकर काव्य पाठ हुआ। मंच संचालक कवि विपुल विद्रोही ने श्रोताओं को भसाया। उन्होंने कहा, वर्तमान में लोगों को जागरूक करने की नहीं, जागरण की आवश्यकता है। काव्य पाठ में वागड़ सहित देश प्रदेश की राजनीति पर व्यंग्य किया गया। काव्य पाठ में वागड़ के गौरव से लेकर भगवान श्री राम की महिमा का गान किया गया। सारी दुनिया के बस एक सरकार है, राम राम तो बसे हैं सदा निषाद के बसेरों में। इस दौरान प्रेम पर भी कविता पढ़ी गई, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। मुझे मोहब्बत की व्याकरण पता नहीं। कार्यक्रम में लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों की याद में काव्य पाठ कर श्रद्धांजलि दी गई। हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप और राजस्थान के शौर्य पर गान किया गया। रीट परीक्षा को लेकर व्यंग्य करते हुए, क्या कहें कैसी ये रीट है, जो पढ़े ना वही हिट है, रद्द हो गई ये रिपीट है, प्रस्तुत किया। इसके अलावा देश में बढ़ रही महंगाई पर भी चिंता व्यक्त किया। भगवान राम की महिमा का गान करते हुए वही अयोध्या के नाथ है और वहीं ये सृष्टि चला रहे हैं गीत प्रस्तुत किया। अंत में वरिष्ठ कवि हरीश आचार्य ने पानी, हिंदी और वागड़ी की कविताओं के माध्यम से समा बांध दिया। इस दौरान रविंद्र दीपंजा को श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखा गया। स्वागत राम कथा वाचक कमलेश भाई शास्त्री ने किया। कार्यक्रम में संतों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में क्षीरेश्वर धाम के महंत हरगोविंद पुरी, कथावाचक प्रदीप शास्त्री, सांसद कनकमल कटारा, एडीएम राजीव द्विवेदी, एसडीएम विजेश पंड्या, जिला प्रमुख सूर्याहारी, प्रधान जय प्रकाश पारगी, पूर्व विधायक अनीता कटारा, हरीश पाटीदार, यशवंत पंड्या मौजूद थे। कार्यक्रम में विभिन्न जाति समाजों से जुड़ी बालिकाओं का भी सम्मान किया गया। संचालन उमाकांत व्यास, औदिच्य समाज के अध्यक्ष नीरज जोशी और डॉक्टर रमेश भट्ट ने किया। इन्होंने किया काव्य पाठ। राष्ट्रीय चेतना और वागड़ के समसामयिक विषयों पर विपुल विद्रोही, हरीश आचार्य, विपिन वत्सल, तारकेश दवे, हार्दिक हिंदुस्तानी, मयूर पंवार, रोहिणी पंड्या, दीपेश पालीवाल, राम पंचाल भारतीय, प्रकृति पंड्या, मेहुल चौबीसा, सूर्यकिरण सोनी, सरोज, राजेश पंड्या और भुवनेश भारत ने काव्य पाठ किया। अतिरिक्त जिलाधीश महोदय को तो मैं यूँ साइड में हो के देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये जो आपका ये यंत्र है उसको यार नीचे सेट कर दीजिए। कवियों में ऐसा कोई आकर्षण नहीं है, या ना कोई अमिताभ बच्चन है, ना कोई ऐश्वर्या राय है कि आपको इतना सारा नज़दीक से बताना पड़ेगा। हमारी तो आवाज़ ही हमारी पहचान है। तो इसको जरा, कहाँ गए वो भाई साहब हैं कि महाप्रयाण को प्राप्त हुए हैं? वो रख के चले गए हैं। सेटअप हिलेगा ही नहीं, हम ही हिल जाते हैं। हमें हर तरह की व्यवस्थाओं में आदत है। इनमें से आधे कवि तो पहले यही काम करते थे, टेंट तंबू और ये माइक व्यवस्था। तो जब आदत ज़्यादा हो गई तो इन्होंने सोचा क्यों ना आजमा भी लिया जाए। बहुत बढ़िया। एक निवेदन है, ये पहली बात तो ये एक सात्विक मंच है, क्योंकि सात्विक महापुरुष के द्वारा सजाया गया है। ये सारे सात्विक कवि बुलाए गए हैं, वरना कलाकारों की थोड़ी एक दुर्गुण कहें या उस दुर्गुण से ही कला उपजती है ऐसा कहें। कलाकार थोड़ा व्यसनी होता है, उसे कुछ न कुछ व्यसन चाहिए अपनी कला को उत्प्रेरित करने के लिए। लेकिन वागड़ में से मैं उन चुनिंदा कलाकारों को ढूंढ के लाया हूं जो व्यसन के नाम पे तंबाकू भी नहीं खाते हैं। बाकी आप जानते हैं क्या क्या पेय पदार्थ चलते हैं कलाकारों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पानी भी नहीं पीते हैं। अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूं सब कवि के पानी आएगा, लेकिन अभी तक पानी आया नहीं है। हालांकि गिलास और वो डब्बा वहां रख दिया है। आत्मनिर्भर भारत, जिसको प्यास लगे खुद पी ले। बहुत बढ़िया। भाई साहब बैठ जाओ। हाँ अच्छा, पानी पिलाने तो आ जाओ, आ जाइए आ जाइए। हालांकि भीषण नीरज जी दीक्षित, नीरज जी कल मुझे आमंत्रण देने आए थे। कल डूंगरपुर के कार्यक्रम में था मैं,
एक पुस्तक विमोचन के, तो वहाँ आमंत्रण पत्रिका लेकर के आए थे। आज जब मैं आ गया तो कहीं दिख नहीं रहे। अच्छा, वहाँ बैठे हैं, वाह वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत। पानी भी आ जाएगा, वो तो आएगा ही। पानी की समस्या है। ये साहब बैठे हैं, ये सांसद महोदय बैठे हैं, कितने, जब मैं शायद अखबार पढ़ना सीखा था, शास्त्री जी कौन, महानुभाव कोई आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। बहुत आत्मीयता से शास्त्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। आप भी तालियां बजा करके, मैं परिचय नहीं है मेरा, लेकिन साहब का अभिनंदन करें। तो पानी पहुंचा दीजिएगा। हालांकि जब मैं शास्त्री जी अखबार पढ़ना सीखा था, इतना छोटा था और अखबार पढ़ने की समझ आई थी, तब से पढ़ रहा हूँ कि सागवाड़ा में पानी आएगा नहरों के द्वारा। और अभी मैंने 15 दिन पहले फिर पढ़ा कि सागवाड़ा में पानी आएगा नहरों के द्वारा। तो जब पिछले 25 सालों से तो मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब आशा बनी हुई है। भारत का आदमी बड़ा आशावादी होता है। अभी कवि सम्मेलन शुरू होना चाहता है, पीछे लोग यदि कवि सम्मेलन का ही हिस्सा है तो जरा आगे आ जाए, या अन्य किसी कार्यक्रम से आए हैं तो फिर वहीं बैठे रहें। आप भी बैठ जाओ भाई साहब, भैया नहीं, वो तो पिलाओ तो सही। कई बार व्यवस्था बनाने के चक्कर में इतनी अव्यवस्था फैल जाती है कि फिर वो सदियों तक नहीं सुधरती। 1947 में हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था बनाई, वो व्यवस्था इतनी अव्यवस्थाओं में बदली कि आज तक नहीं सुधर रही। संस्कृति जब विकृति में बदल जाती है तो प्रकृति भी फिर अपना आचरण बदलती है। एक जनों के कलेक्टर साहब का, अतिरिक्त कलेक्टर साहब, एक तो है अतिरिक्त शब्द लगाना भी थोड़ा सा अतिरिक्त ही लगता है। आप तो हमारे कलेक्टर हैं ही, वहाँ डूंगरपुर में कोई भी बैठे। तो आपके पास मैं कहना कुछ चाह रहा था, पर आप पर नज़र पड़ी तो मेरे बात से भटक गया। आप सभी का अभिनंदन है। ये आम कवि नहीं है जो आपको आंदोलित कर देंगे। ये कवि गोष्ठियों वाले शुद्ध कवि हैं। इनकी कविताएं समझने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। चुटकुलेबाजी और अट्टाहास, इससे ये आपको नहीं हंसाएंगे। ये हास्य भी इनका होगा तो एकदम विशुद्ध हास्य होगा। तो थोड़ा सा आपको अपनी चेतना का परिचय देना पड़ेगा कि खड़गदा की जमीन पर कविता भी समझी जा रही है। अभी श्रद्धांजलि दी गई रविंद्र जी पंड्या को। एक कार्यक्रम में विपिन जी के माध्यम से उनसे मुलाकात हुई थी, फोरी सी, और उन्होंने अपना जो 2 मिनट की चर्चा हुई थी उसमें ही मैंने अंदाज़ा लगा दिया था कि वास्तव में खड़गदा की ज़मीन बहुत उर्वरक है साहित्य के मामले में। मावजी महाराज के ग्रंथों पर जो उन्होंने काम किया है वो अद्भुत है। 6 जने पानी की व्यवस्था में लगे हैं, पानी अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा हैं। और तो मेरे, हाँ भैया 2022 में पहुंचा देना, वरना तो ऊपर से आ ही जाएगा। थोड़े 22 दिनों में मानसून आएगा, ऐसा आज अखबार बता रहा था। तो शायद आप उस भरोसे हो कि प्रकृति पिला दे पानी। कवि सम्मेलन अब थोड़ा सा विलंब हो गया, सम्मान समारोह थोड़ा सा लंबा चल गया। मुझे तो 2 व्यक्ति कह रहे थे कि कवि सम्मेलन 2 भागों में करना था। एक दिन सम्मान समारोह रख लेते, एक दिन काव्य पाठ रख लेते। मैंने कहा ये जिनका सम्मान हो रहा है उन्हीं की वजह से कवि सम्मेलन है, दोनों अलग नहीं हो सकते। इनका चोली दामन का साथ है। अब इसमें चोली कौन है और दामन कौन है ये तो भगवान जाने, लेकिन बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सजा है। एक लंबी टीम हमारे सामने है। ये बड़ा गर्व का विषय है कि वागड़ के साहित्यकारों पर सदा अपना वरद हस्त रखने वाले दादा हरीश आचार्य आज एकमात्र निवेदन पर
आपके बीच में पधारे हैं जिन्होंने अपनी 4 पुस्तकें अभी शास्त्री जी को भेंट की। 4 पुस्तकें नहीं है, वो उनकी तपस्याएं हैं। पिला दीजिए। चाय लाओ तो इतनी देरी मत करना। मीडिया के बंधुओं को मेरा प्रणाम। चाहिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि कंठ सूख रहा है। भोजन पे मैं आ रहा हूं। बहुत ठंडा पानी पिला दिया, कवियों को गला बैठ जाएगा। भाई नॉर्मल पानी पिलाया करो। आज जब हम भोजन करने गए तो वहां भी तप था। तप क्या, ताप था। जहां जिस भट्टियों में भोजन बन रहा था उसी के पास हमको बिठाया गया और पूरे हॉल में एक पंखा था और वो भी चलने का प्रयास मात्र कर रहा था। और ऐसे गर्मा गर्म माहौल में गर्मा गर्म भोजन हमने लिया। तब मैंने कहा, हरीश दादा ने कहा, बेटा ये तपस्वी का कार्यक्रम है तो तपना तो पड़ेगा। जब मनुज दर्द से भर गया, जिंदगी ही व्यथा हो गई। इसकी आवाज खोलो। जब मनुज दर्द से भर गया, जिंदगी ही व्यथा हो गई। जो बिगाड़े समाजों की लय, ऐसी कोई प्रथा हो गई। धर्म की राह पर लोग जब हो भ्रमित डगमगाने लगे। क्या बात। धर्म की राह पर लोग जब हो भ्रमित डगमगाने लगे, तब किसी गांव में राम शिव भागवत की कथा हो गई। तब किसी गांव में राम शिव भागवत की कथा हो गई। क्योंकि फिर से कथा का मंच है। हम सनातन धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 4 पंक्तियां आपको चेतावनी के रूप में पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। धर्म के नाम, शास्त्री जी आप ध्यान देना, आपके मन की पंक्तियां हैं, जरूर आप प्रोत्साहित करेंगे। धर्म के नाम पर जब कभी मुफ्त धन की सिफारिश हुई। पूरी पंक्तियां सुनना साहब, आपको क्या ध्यान रखना है। धर्म के नाम पर जब कभी मुफ्त धन की सिफारिश हुई, तुम हमें मान लो अपना ही, ऐसी को ही गुजारिश हुई। हो गया जब किसी संत पर बेवजह दोष मढ़ कर बवाल, हो गया जब किसी संत पर बेवजह दोष मढ़ कर बवाल, भाइयों जान लेना तुम्हें बांटने की ही साजिश हुई। वाह वाह
वाह वाह। भाइयों जान लेना तुम्हें बांटने की ही साजिश हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2-4 लोग क्यों तनाव लेके खड़े हो? अब आप बैठ जाओ, कहीं आराम से टिका दो। बगंदर मसा या ऐसी कोई समस्या नहीं हो तो कहीं टिका दो, बैठ जाओ। उसके बावजूद भी खड़े हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये समस्या है, और मैं ही नहीं, पूरा खड़कदा समझ जाएगा। तो जो बातें गोपनीय हैं उसे गोपनीय ही रहने दें, बैठ जाइए। वागड़ी की बात करें, वागड़ी भी अपने आप में, एडीएम साहब तो हमारे वागड़ की भूमि से ही है, वागड़ी समझते हैं शास्त्री जी, और आप सब वागड़ी तो जानो सो। वागड़ी पंड्या जी बड़ी खतरनाक भाषा, आपने गहरे सबने बहिरे हैं, चाहे शास्त्री जी हो, कलेक्टर साहब हो, ये कवि हो कि एक सामान्य सा कोई यहाँ का कर्मचारी हो। देखना, किसी की भी औरत जब रात को आप थक करके अपने कामों से घर पे जाके अपने पलंग पे सोते हैं, आपकी औरत आपके पास आएगी और अपनी बीमारी बताएगी। कोई औरत बिना बीमारी बताए आज तक सोई नहीं है, ये ध्यान रखना। चाहे वो वाशिंगटन में बैठी हो, चाहे खड़गदा में हो, कोई भी दुनिया की औरत, अरे दादा आपकी भी बिना बीमारी बताए आज तक नहीं सोई है। चाहे शास्त्री जी हो, अनुभव किया होगा आपने भी, कलेक्टर साहब, अतिरिक्त कलेक्टर साहब, गैर जतों में आज तो पौक दुखी रोज का है, देखना। आज तो केड़े दुखे, आज तो आप पाकोटा अवई के, आज माता में दुखे। एक खतरनाक बात शास्त्री जी, जिस दिन कुछ नहीं हो रहा हो उस दिन भी बीमारी बताती है वो। देखना, ये केवल वागड़ की औरत करती है पूरे विश्व में। देखना वो बीमारी, आज तो केड़े दुखे, आज तो हाथ दुखे, आज तो पोक दुखे, आज तो माथू दुखे, ये तो है ही। जिस दिन परमात्मा की कृपा से वो सच बोल जाए कि आज तो कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी बीमारी बताए बिना नहीं छोड़ती है। आज तो होवे थई क्या तो होवे थई। दुनिया का कोई डॉक्टर इस हुए थई हुए बीमारी का इलाज नहीं जानता। कोई सोनोग्राफी, कोई एक्सरे में ये हुए थई हुए आता ही नहीं है कि ये किस अंग की बीमारी है। लेकिन ये महिलाओं के टोटके हैं साहब कि मो वागड़ नो वाकी हूँ, मो वागड़ नो वाकी हूँ, वागड़ मारी आन है न वागड़ मारी शान है। आ वागड़ नी लीला है, आ वागड़ नी लीला है, इनमें बे जिला है डूंगरपुर ने बासवाड़ो। अरे इतना आपड़ो केवा है, अरे इनमें है एक हकवाड़ो ने मो हकवाड़ा न वासी हो न नाम मारो भुवनेश भारत है। मो हकवाड़ा न वासी हो न नाम मारो भुवनेश भारत है। विपिन जी ने सरस्वती वंदना की, बहुत अच्छी सरस्वती वंदना की। अगर मुझे कहा होता तो मैं तो दो लाइनों में सरस्वती वंदना खत्म। आपने कोई हेडक लेवानी जरूरत नहीं। आइए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं इस वागड़ की माटी का परिचय आपसे करवाना चाहता हूं। ये वो वागड़ की माटी है जहां पूर्व में बेड़ेश्वर का धाम है। ये वो वागड़ की माटी है जहां पूर्व में बेड़ेश्वर का धाम है, तो वहां पश्चिम में सोमनाथ का धाम है। पूर्व में बेड़ेश्वर का धाम है, पश्चिम में सोमनाथ का धाम है, उत्तर में मानवीय हनुमान दादा का धाम है, तो दक्षिण में क्षेत्रपाल दादा का नाम है। ये वो वागड़ की माटी है जहां पे गल्याकोट में जब उर्स का मेला बढ़ता है तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सनातन धर्म के लोग वहां पे जाते हैं जियारत करने के लिए। ये वो वागड़ की माटी है जहां पे बेड़ेश्वर धाम में वागड़ का कुंभ कहा जाता है, वहां पे अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। ये वो वागड़ की माटी है जहां पे, ये वो वागड़ की माटी है जहां पे माही डैम का पानी हमारे पूरे वागड़ अंचल को हरा भरा कर देता है। क्या बात है, वाह। ये वो वागड़ की माटी है जहां पे बिलुड़ा सरकार में रघुनाथ दादा विराजमान होते हैं। बहुत बढ़िया। ये वो वागड़ की माटी है जहां का एक लाडला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित करता है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है। ये वो वागड़ की माटी है जहां पे बीसीसीआई का अध्यक्ष पद को सुशोभित करता है, राज सिंह डूंगरपुर के नाम से जाना जाता है।
क्या बात। ये वो वागड़ की माटी है जहां की एक बालिका अपने गुरु के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपना प्राणों को न्योछावर कर देती है और कालीबाई के नाम से पूरे वागड़ अंचल को भारत में नाम सुशोभित करती है। ये वो वागड़ की माटी है। क्या बात। ये वो वागड़ की माटी है जहां पर एक पुत्र वधू जो शिक्षिका का पद त्याग कर हमारी समाज की सेवा करने के लिए विधायक का पद को सुशोभित करती है, क्या बात। जिसे अनीता कटारा के नाम से जाना जाता है। यह वो वागड़ की माटी है जहां पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर शिक्षक का पद छोड़कर सांसद का पद आज हमारे बीच में ग्रहण करते हुए कनकमल कटारा के नाम से जाने जाते हैं। ये वो वागड़ की माटी है। ये वो वागड़ की माटी है जहां का एक लाडला, एक बंदा ऐसा जो सुबह अपने घर से उठकर जब तक इस अपने गांव में मंदिर बनाने के लिए जब तक है एक रसीद नहीं फटे तब तक मुंह में अन्न का ग्रहण न करे, ऐसी जो प्राण को ग्रहण करने वाला हमारे खड़कदा के नाथूलाल दादा के नाम से जाने जाते, जिन्होंने एक प्राण लिया कि जब तक घर में एक भी रसीद इस मंदिर के नाम से नहीं पड़े तब तक मैं अन्न का निवाला अपने मुंह में ग्रहण नहीं करूंगा। यह वो वागड़ की माटी है जहां पे सनातन धर्म के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, सनातन धर्म के लोगों के लिए राम की तो पता घरवाड़े की के साथ रखे फरिया मैं कीधु हेड़ो હવે ફરવા ગયો, હવે ઘરવાળા એને લાડી જોઈ લીધી, આ सब નક્કી થઈ ગયું, શાદી થઈ ગઈ। મેં કીધું ચલો ઉદયપુર જાય। ઉદયપુર ગયા, ઉદયપુર થઈને બાપુ બાजार में ફરવા માંડ્યો। એટલા મેં મારા ધર્મપત્ની આમ કે એટલે આ એમ અર્થી है કે એક ખોડે ને દુકાને તો હત્તી ખુલ્લી ને એક ખોડે દુકાને બંધ કેમ એમ મને તારે ખબર પડી તારે એક ખોડે ને ઇન્ડિકેટર તો કામ જ નથી કરતું। વાહ વાહ। મેં મકલાઈ ને પછી મય ગઈ, મય જાને લાલ કલર નું લુગડું પહેરી ને મકલાઈ ને આમ કહેવા લાગી કે ઓ મો તો પાણી ભરવા આવી રહ્યો, તમારે જાતા હો ને તો बैठो साना मना। मैं कीधु वाह हेडो एम कर मारो हेडता में। तो मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ। तो एमने मैंने आम कहवा लगी कि ओहो तमे आटली आटली मजाके करो ने भगवान करे मने कोक थई जाए। तो मैं कीधु भगवान करे तने कोक थई जाए एने तू मरी जाए तो मो तो गांडो थई जो। ती फेर कहवा लगी कि भगवान करे मने कोक थई जाए एने मु मरी दो तो तमे बीजू बहिरू तो नहीं लाहो। मैं कीधु गांडा नो हो बरसो आवे अमार तो हास्य मजाके थे एटला करते अमार घर में सोरो खुडेलो से 9 वागे सुधी हुई रहे। मैंने कीधु सरा तो 9 वागे सुधी हुई रहे तो आपणो देश आपणो घर हरते आगाड़ी बढ़ेगा। अरे तारी उम्र में तो लाल बहादुर शास्त्री नदी तेरी ने हामे तेड़े भणवा जाता ने देशना प्रधानमंत्री बन्या ने तो 9 वागे सुधी हुई रहे तो आपणे हरते आगाड़ी बढ़ेगा। ते कहेवा लगे ओहो बापा तमारी उम्र में तो भगत सिंह फांसी माथे चढ़ जाता तमे हजी लगन हूँ कर रहा हो। हमारे तो आविया ना आविया हास्य। पर साहब दुख तब होता है जब हमारा देश का सैनिक जब सीमा पे शहीद हो जाता है, तब हम राष्ट्र चेतना की बात करते हैं कि कब तक हम यूं बैठे बैठे बातें करते रहेंगे, कब तक हम यूं बैठे बैठे बातें करते रहेंगे। और दया दृष्टि सब पर वो रखता है समान, हम भी इस बात को समझ जाए तो क्या होगा। और रे नी जिम्मेदारियां बहुत है भारत तुझ पर, जिम्मेदारियां बहुत है भारत तुझ पर। तेरे अपने ये समझ जाए तो क्या होगा, तेरे अपने ये समझ जाए तो क्या होगा। धन्यवाद। ये आंकड़े चुनाव के इनको डरा रहे, सिक्के हैं इनके खोटे और बतला खरा रहे। हालात ऐसे हो गए हैं अब तो साथियों, चिंता के कारणों से ही चिंतन करा रहे, चिंता के कारणों से ही चिंतन करा रहे। जिंदाबाद। और चिंतन शिविर के परिणाम भी आना शुरू हो गए, एक एक करके निकलना भी लोग शुरू हो गए। 2 दिन पहले की खबर है कि सिब्बल जी भी सब्बल लेके खुदाई करना शुरू हो गए। देश में स्थितियां जब ऐसी पार्टी की हो जाए और अगला आदमी 24 बार इस्तीफा देने के बावजूद भी एक बार फिर से अध्यक्ष बन जाए तो उस समय मेरे जैसे व्यक्ति को उस पार्टी के लिए संवेदना होती है और एक गीत प्रतिगीत के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं कि क्या स्थिति हो गई देश की उस बड़ी पार्टी की। मैंने एक कार्यकर्ता से पूछा कि भाई वापिस से इनको अध्यक्ष क्यों बनाया, तो उसका जवाब सुनना कि साहब अभी भी 2 राज्य और बाकी है।
अभी भी 2 राज्य बाकी है। वाह, अच्छी टिप्पणी है। तो मैंने उस जो पार्टी की पीड़ा देखी और उसकी जो राजमाता है वो राजमाता बता रही है कि हमारी स्थिति किस तरीके की। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, आगे से पीछे तक जितने लोग मौजूद है थोड़ी सी अपनी चैतन्यता मुझ तक पहुंचाना। स्वागत स्वागत। क्या कह रही है कि एक बेटी है, एक जमाई है, एक बेटी है, एक जमाई है, पास बेटा है ना लुगाई है, बस यही कांग्रेस आई है, हो बस यही कांग्रेस आई है, मेरे पुरखों ने की बुआई है, बस यही कांग्रेस आई है। और क्या स्थिति है सुनना, क्या कह रही है उनकी राजमाता कि मैं हूं राजमाता तुम मेरे कटप्पा हो, मैं हूं राजमाता तुम मेरे कटप्पा हो, बोलूं मैं वही जो मेरे कागज पे छपा हो, मैं जो छोड़ कुर्सी तो बेटा थाम लेगा, मेरा हर एक बंदा भी मेरा नाम लेगा, वो देश लूटेंगे कसम खाई है, वो देश लूटेंगे कसम खाई है, अब तलक हमने ये निभाई है, बस यही कांग्रेस आई है, हो बस यही कांग्रेस आई है। और स्थिति केवल देश में ही नहीं, स्थिति हमारा राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पे कुछ युवा वर्ग बैठा हुआ है, एक हमारा रीट का पीड़ित आदमी हमारे साथ में बैठा हुआ है, और राजस्थान का युवा केवल 2 ही चीजों में उलझा हुआ है, या तो रीट में या फिर नीट में, 2 ही चीजों में उलझा हुआ है राजस्थान का युवा। और क्या स्थिति है रीट की, किस तरीके का एग्जाम हुआ सुनिएगा आप। क्या कहें कैसी ये रीट है, क्या कहें कैसी ये रीट है। और शिक्षा व्यवस्था पे, पूरी व्यवस्था पे अगर अगली पंक्ति तक आप तो पहुंचा दूं तो आप तालियों से सूचित करना कि क्या कहें कैसी ये रीट है, जो पढ़े ना वही हिट है। वाह, क्या कहें कैसी ये रीट है, जो पढ़े ना वही हिट है, थोड़े रोए हैं थोड़े हंसे, थोड़े थोड़े हैं इसमें फंसे, मंत्री जी का यही ट्वीट है, मंत्री जी का यही ट्वीट है, रद्द हो गई ये रिपीट है। क्या करें 200 भी गुजर जाना है, धीरे धीरे दाम को बढ़ाना है, 200 भी गुजर जाना है। और क्या कह रहे हैं, मुझे बस तुझसे ही कमाना है, हद से गुजर जाना है। और क्या स्थितियां हैं कि ऐसी जिंदगी होगी, जीडीपी घटी होगी, इतना टैक्स लूटेंगे मेरे सनम, कि ऐसी जीडीपी होगी, ऐसी जिंदगी होगी, जीडीपी घटी होगी, इतना टैक्स लूटेंगे मेरे सनम, अब न दाम कम होगा ना कोई रहम होगा, साथी मेरे सुन ले इस वेट की कसम, वेट की कसम, तेरे लिए महंगाई बढ़ाना है,
200 भी गुजर जाना है। आनंद आ रहा तो एक बार मेरे को सूचित करना सब। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो भाई, अच्छा है। लेकिन देश में जो सरकारें अच्छा काम करती हैं तो उन सरकारों को अच्छी चीजें का कितनी सफल हुई उस पर भी बात होनी चाहिए। नोटबंदी हुई, नेटबंदी, उस तंबाकू खाने वाले क्या तेरे मन में समा ये लगाई तूने, काहे को लत ये लगाई। तंबाकू खाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को लत ये लगाई तूने, काहे को लत ये लगाई। और क्या स्थिति होती है दादा, सुनना तंबाकू खाने वालों की। चांदी से दांत थे और सोने से मुखड़े, चांदी से दांत थे और सोने से मुखड़े, जब से पड़ी है आदत लटके हैं जबड़े, काहे को खाया तूने गुटखा और जर्दा, काहे को खाया तूने गुटखा और जर्दा, मरियल सी हालत हो गई लगता है मुर्दा। अब आनंद देना। खांसते मुंह से तूने, खांसते मुंह से तूने क्यों ये बीड़ी सुलगाई, काहे को लत ये लगा रे। डॉक्टर के घर के अब तो लगते हैं फेरे, रोज नई बीमारी तुझको है को लत ये लग। मैं सीधा सीधा आपको शिक्षा व्यवस्था पे व्यंग बताता हूं। एक स्कूल के अंदर एक इंस्पेक्टर साहब आए इंस्पेक्शन करने के लिए आए। एक 5वीं क्लास के बच्चे को खड़ा किया और पूछा कि बेटा बताओ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। बच्चा बोला सर रामलाल। इंस्पेक्टर साहब बोले तू 5वीं क्लास में पढ़ता है, तेरे को अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता। बच्चा बोला कि देखो सर, रामलाल मेरे पिताजी का नाम है और वो 5 साल से घर पे नहीं आए हैं, तो मेरे को लगा वही मुख्यमंत्री होंगे। और मैं ओरिजिनल स्टूडेंट हुई नहीं, शिक्षा व्यवस्था पे व्यंग पढ़ रहा हूं साहब। उसने कहा कि मैं ओरिजिनल स्टूडेंट हुई नहीं, मैं तो यहाँ पे स्कूल के पास में बकरियां चराने आता हूं। मेरे को तो आज मार साहब ने बोला कि आज इंस्पेक्टर साहब आएंगे इंस्पेक्शन करने, तो यहाँ पे स्कूल में 4 घंटे बैठ जाना, शाम को सबको 10-10 रुपए मिलेंगे। अब ये बताओ 10 रुपए आप दोगे के मास्टर जी? अब भाई साहब वो इंस्पेक्टर का दिमाग खराब हुआ। अब वो इंस्पेक्टर टीचर के पास गया, टीचर के पास जाके बोला सरकार आपको 50,000 रुपए तनख्वाह देती है, इस बात की तनख्वाह दे रही है, आप बच्चे तक असली नहीं बिठा रखे आपने। टीचर बोला इंस्पेक्टर साहब शांति रखिए, आराम से, वो दरअसल बात क्या है, और ओरिजिनल वाले जो टीचर है ना वो तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनके चिकनगुनिया हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आज स्कूल में इंस्पेक्शन है, आप स्कूल में चले जाना और थोड़ी देर बच्चों को घेर के बैठ जाना, इसीलिए मैं तो आ गया। अब उस इंस्पेक्टर का दिमाग और खराब, वो प्रिंसिपल के कमरे में गया और जाके बोला कि प्रिंसिपल साहब 80,000 रुपए आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, आप क्या कर रहे हो, आपके स्कूल में बच्चे नकली, मास्टर नकली। प्रिंसिपल साहब ने कहा अरे आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, आप तो आराम से यहाँ पे बैठो, असली वाले प्रिंसिपल तो मेरे भाई साहब हैं, उनके सागवाड़ा कोर्ट में पेशी है, वो आज नहीं आए, उन्होंने मुझे कहा था स्कूल में इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्टर साहब आएंगे। और ये ड्रॉवर में से 10,000 की गड्डी उन्होंने निकाली और इंस्पेक्टर के हाथ में दी और कहा कि 10,000 रुपए उनको दे देना, वो चुपचाप सारी फाइलों पे साइन कर देंगे। अब इंस्पेक्टर साहब ने 10,000 रुपए की गड्डी ली और फिर इंस्पेक्टर साहब धीरे से बोले प्रिंसिपल साहब वो तो अच्छा है कि मैं हूं जो 10,000 में मान गया, अगर ओरिजिनल वाले इंस्पेक्टर साहब आ जाते तो। अभी तो ताली अब बजाना। प्रिंसिपल ने जवाब दिया कि भाई साहब आप भी गजब कर रहे हो, जिस स्कूल में बच्चे नकली, मास्टर नकली,
प्रिंसिपल नकली, वहां क्या 10,000 रुपए असली होंगे? वाह भाई वाह। ये व्यवस्थाएं हैं मास्टरों का। अभी बात चला। अच्छा देखो, पहले जमाने में क्या व्यवस्था होती थी, जब कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता था तो मास्टर 4 हट्टे कट्टे बच्चों को भेजता था, और वो जहां भी खेलता हुआ वो दिखता था, 2 छोरे पैर पकड़ते, 2 हाथ पकड़ते और टांगा टोली करके उसको स्कूल ले आते थे। ये पहले होता था, आज के जमाने में नहीं होता। अब 21वीं सदी, 22वीं सदी, 23वीं सदी, सारी सदियां चल रही हैं, घर घर स्कूल की गाड़ियां भी आ रही है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन जब मैं अभी कुछ दिन पहले सागवाड़ा आया था, 15 मई से पहले, तब मैंने देखा बस स्टैंड पे 4 हट्टे कट्टे बच्चों ने, 2 ने पैर पकड़े, 2 ने हाथ पकड़े और टांगा टोली करके स्कूल ले जा रहे हैं। मैंने कहा यार, तुम्हारे सागवाड़ा में अभी ऐसा कौन छोरा है जो अभी भी स्कूल नहीं जाता? बोले ये छोरा नहीं है तो मास्टर है। ये व्यवस्था है साहब। माँ क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है? सारे सागर को स्याही कर दे हम, सारे सागर को स्याही कर दे हम, शब्द सारे कलम में जड़ दे हम। प्यार माँ का बता नहीं सकते, प्यार माँ का बता नहीं सकते, चाहे अंबर को लिख के भर दे हम, चाहे अंबर को लिख के भर दे हम। तो माँ की बात हुई, पिता क्या होता? पिता की सबसे बड़ी वेदना होती है जब वो अपनी बेटी को जब विदा करता है। मैं 4 पंक्तियां उसके लिए सोचना चाहता हूं। भार क्या है धरा से पूछो तुम, भार क्या है धरा से पूछो तुम, दीप का गुण निशा से पूछो तुम, दीप का गुण निशा से पूछो तुम। बेटियों की विदाई होती क्या, बेटियों की विदाई होती क्या, बेटियों के पिता से पूछो तुम, बेटियों के पिता से पूछो तुम। तमिज़ राखो रहिए हमें, तमिज़ राखो, खुशी नहीं है प्यार है। हाँ। तमने सूड़ी के जइए हमें, तमें जीवा दो तो जीविए हमें। हाँ। तमें जीवा दो तो जीविए हमें। हाँ। तमें जीवा दो तो जीविए हमें। करो जो इशारो करो जो इशारो तो। शेर सुनिए। हमें वनजार शास्त्री जी के श्री चरणों में रख भावनगर ना, हमें वनजार भावनगर ना। सुना दोस्तों, हमें नगर तरिए हमें प्रेम नगर तरिए हमें। काय नहीं बोलिया, काय नहीं से मराखो काय ने बोलिया रे हमें, काय नहीं बोलिया, काय ने बोलिया। हाँ वाह कमाल। काय ने बोलिया रे हमें, काय ने बोलिया। सुनना भाई सुनना। तुम्हें कर तुम्हें औरी वाट पाड़ी हमें काय ने बोलिया। कमोन है काय ने बोलिया रे हमें, काय ने बोलिया, काय ने बोलिया रे हमें।
और माई बाप शेर सुनिए। हाथे तमारे आवता फरवानो लावरो लेता। हाँ अब लावरा शब्द वागड़ी का कितना प्यारा शब्द है। आनंद। हाथे तमारे आवता फरवानो फरवानो लावरो लेता। हाथे तमारे आवता फरवानो लावरो लेता। हाथे तमारे आवता फरवानो लावरो लेता। तमें आकी मिली गाड़ी अब काई नहीं मुलिया। तमें आकी मिली वडारू जो असुरी सुराहारू। कर्म गया वडारू जो असुरी सुराहारू। बेटी आप दोनों शायद मुझे पहली बार सुन रही नहीं, पहली बार सुने, अजीब आदमी है नहीं। तमें कर्म गया वडारू जो असुरी सुराहारू। जो असुरी सुराहारू तमें लायवा पोते लाड़ी हमें काई नहीं मुलिया। तमें लायवा पोते लाड़ी काई नहीं मुलिया। काई नहीं बुलिया रे हमें काई नहीं बुलिया। काई नहीं बुलिया रे हमें। एक खुटिया टांगी लूंगी कि मन नजरे ने पड़ी। एक खुटिया टांग धुच्चू कि मन नजरे ने पड़ी। कुण कई आड़ी रमी जाए काए कई नती शकता। कुण कई आड़ी रमी जाए काए कई नती शकता। किन कई गमी जाए काए कई नहीं शकता। किन कई गमी जाए काए कई नती शकता। वागी मांगी तूंगी वागी पूंगी मांगी तूंगी। वागी पूंगी। सीन ऐसा है, बैंड बाजे बज रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, लेकिन बिनोला निकल रहा है और जिस दुकान के पास से निकल रहा है वहां का दुकानदार सोच रहा है दूल्हे के बारे में। वो देखिए आप। मांगी पूंगी मांगी तूंगी मांगी तूंगी। वागी पूंगी मांगी तूंगी पन्नी ग्यो मांगियो। पन्नी ग्यो मांगियो पन्नी ग्यो मांगियो। सुकविये के रोड़ाविये कहीं कहीं नती शकता। सुकविये के रोड़ाविये कहीं कहीं नती शकता। किने कई गमी जाए कहीं। ताली बजाइए, मैं सांस ले रहा हूँ। वाह।